प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 11th में हैं और आप लोग त्रैमासिक एग्जाम यानी क्वार्टरली एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का जो है 19 सितंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग का जो है ये 23 सितंबर के दिन आप लोग का ये हिंदी का पेपर, हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर होगा, ठीक है। पहले मैं आप लोग को हिंदी का पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जस्ट बाद मैं आप लोगों को इंग्लिश का भी पेपर लेकर आऊँगा फटाक से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा कौन है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा यानी गो यानी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मातृभूमि शीर्षक कविता किसकी रचना है? मातृभूमि शीर्षक कविता किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, यानी 2 का ऑप्शन नंबर है। आप लोगों का बहुत ही कम समय लेंगे, सभी का आप लोग आंसर की नोट करते जाइए, ठीक है। ये 100% वायरल पेपर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा साहित्य की कौन सी विधा है? 3 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यात्रा वृत्तांत। गो नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांव के बच्चे की शिक्षा लेखक का नाम लिखे, यानी 4 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिएगा यानी गो यानी कृष्ण कुमार, ठीक है। गांव के बच्चे की शिक्षा के लेखक कौन है? कृष्ण कुमार। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले वायरल को पेपर मिलेगा। यदि आप लोग 12th का भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल जरूर अभी से ही जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कविता की परख पाठ के लेखक कौन है? 5 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिक्का बदल गया पाठ के लेखक कौन है? 6 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कृष्ण सोबतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, गद्य का विकास किस काल में हुआ? गद्य का जो विकास है वो किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है आधुनिक काल। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलचित्र के रचनाकार कौन है? चलचित्र के रचनाकार कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी प्रेमचंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता पद के कवि कौन है? कविता पद के कवि है 9 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, देखिएगा यानी सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक दीक्षांत भाषण की विधा है। 10 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, निबंध। देखिए आप लोगों का रूटीन फाइनली आ चुका है, ठीक है। आप लोग सभी तैयारी में लग जाइए, सभी का आंसर कि आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। सभी यहाँ वायरल पेपर आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गो, ठीक है। भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरी वियतनाम यात्रा के रचनाकार कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी हो जाएगा? 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, ठीक है, कविता की परख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा कबीर किस धारा के कवि है? महात्मा कबीर किस धारा के कवि है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है राम भक्ति। अगला क्वेश्चन है, सहजोई बाई के दीक्षा गुरु कौन है? 15 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गो, ठीक है, चरण दास। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के कवि है? मैथिली। बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेकोंग नदी कहाँ से निकलती है? 17 का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा तिब्बत से, ऑप्शन नंबर को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पनप रही सकती जब तक राष्ट्रीयता का पूर्ण विकास न हो, किसका कथन है? 18 का देखिएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी भोला पासवान शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 19 नंबर देख लीजिए, साहनी के हाथ किसकी आंख के तार तैर गए, किस लिए कहा गया है, ठीक है। 19 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, शेर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वियतनाम की मशहूर नदी कौन सी है? 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी मेकोंग। वियतनाम में एक मशहूर नदी है जिसका नाम है क्या? मेकोंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल का शहर है। 21 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी को, हनोई। साइकिल का शहर है हनोई, हनोई में ही साइकिल का आविष्कार हुआ था, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हल्कू किस कहानी का पात्र है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ, यानी पूस की रात। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, बेजोर गायिका लता मंगेशकर के लेखक हैं।
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 23 का देखिएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कुमार गंधर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को फटाफट जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यदि आप लोग PDF वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी जाके आप लोगों को सभी विषय का, ऑल विषय का आप लोगों का फ्री में PDF मिलेगा, वो भी 100% ओरिजिनल, ठीक है। आप लोग जल्दी से ही ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या करके मौत संबंध कराने की अपेक्षा युद्ध के में स्वर्ग जताना उत्तम है। 24 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी आंख देखा गदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 25 नंबर चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है। 25 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, देश विभाजन पर आधारित गद्य पाठ का नाम है। 26 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सिक्का बदल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, एक दीक्षांत भाषण किसकी रचना है। 27 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, ठीक है ना, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमार गंधर्व जन्म किस राज्य में हुआ था। 28 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मामा पापा लौट आए किसके द्वारा लिखा गया। 29 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी लूसू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पूस की रात किस प्रकार की कहानी है। 30 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गो, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूस की रात कहानी में चित्रित हुआ है। इसका 31 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कृषक श्रमिक का अमाग्रस्त जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूस की रात कहानी का नायक फसल के जल जाने के बाद खुश होता है क्योंकि। देखिए 32 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, जमींदार से मुआवजे मिलने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। 33 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विचारात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 34 नंबर, कविता की परख में से विवेचित हुआ है। 34 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सभी का आप लोग आंसर की नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त उपनाम का प्रयोग अनिवार्य होता है क्योंकि वह। 35 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, यानी कविता का उद्देश्य के अनुरूप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसुओं की भंवर में। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा, यह किसके लिए संबोधित है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, ठीक है, यानी साहनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति से किस नदी की चर्चा हुई। 37 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, यानी गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेणु का दूसरा उपन्यास कौन सा है। रेणु का दूसरा उपन्यास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को देखिएगा, बिल्कुल ही राइट, यानी परति परिकथा। चलिए अगला क्वेश्चन है गांव। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग अभी तक चैनल को, चलिए हम लोग पहुंच गए हैं 38 नंबर, रेणु का दूसरा उपन्यास कौन सा कथा है। 38 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, यानी परति परिकथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, गांव के बच्चे की शिक्षा पाठ किस प्रकार का है। 39 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा गौ, उपरोक्त दोनों, यानी दोनों हो जाएगा, ललित और विचारोत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, गांव के बच्चे की शिक्षा में किसकी बुनियादी शिक्षा से अवधारणा पर विचार। इसका 40 का देखिएगा बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर को, यानी गांधी जी। आप लोगों का सभी विषय यहाँ पर ही देख लीजिए, सभी विषय का आप लोगों को यहाँ PDF देखने को, सभी का वायरल पेपर देखने को आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। प्रस्तुत रचना लेखक की किस पुस्तक से संकलित है। 41 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी परसाई रचनावली। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर, अपोलो नाम से सूर्य किस देश में जाने जाते हैं। 42 का बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, सुबह दोपहर और संध्या की जाने वाली सूर्योपासना में क्रमशः सूर्य को किस देवता का प्रतिनिधि माना गया है। 43 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव हो जाएगा, यानी ख नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सूर्य की 7 रथ पर सवार रहने वाला देवता किस ग्रंथ में माना गया है? 44 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, वेदों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोगे हुए दिन किस विधा की रचना है? 45 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, लघु कथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोगे हुए दिन कहानी में चित्रण हुआ है? 46 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार गरीबी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 48 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है? 48 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, यानी धनपत राय। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, जिंदगी को हर कदम मंजिल है, इस मंजिल पर पहुंचने से पहले डैश रुक जाती है, क्या रुक जाती है? 39 का बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कदम, यानी गो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, झांसी वाली रानी घोड़े से डैश लड़ने से गिरने लगी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर, हल्कू की पत्नी का नाम है? 51 का ऑप्शन नंबर बी मुन्नी हो जाएगा। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर, हल्कू ठंड से बचने के लिए बार बार क्या पीता है? 52 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। देख लीजिए आप लोगों को, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है। हम लोगों ने 52 क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग सभी का नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम सिर्फ आज हम दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसीलिए, ठीक है। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए, आप लोगों को आंसर भी इसका नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को वायरल पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।